गुड मॉर्निंग बच्चों। बेटा आज हम करेंगे सम बेसिक्स ऑफ मैग्नेटिज्म। ठीक है, तो कल हमने पढ़ा था बेटा थोड़ा सा इंट्रोडक्शंस की। जो मैग्नेटाइट है उसकी जो मैग्नेटाइट जो नेचुरली ऑकरिंग ओर्स ऑफ आयरन है उसके स्मॉल बिट्स ऑफ आयरन को या निकल कोबाल्ट छोटे छोटे टुकड़ों को अपनी ओर, स्टील के टुकड़ों को अपनी ओर खींचता है। उस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं बेटा हम? वो अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी है और इस फिनोमेना को बोलते हैं मैग्नेटिज्म। और जो मटेरियल है उसको हम मैग्नेटाइट या फिर नेचुरल मैग्नेट भी बोलते हैं। क्लियर? और हमने कल पढ़ा था जब हम उसको हमने फ्रीली सस्पेंड करते हैं तो वो हमेशा एक ही डायरेक्शन में अलाइन होता है। वो भी कौन सी? नॉर्थ और डायरेक्शंस। जो भी हमारी जो जियोग्राफिक नॉर्थ और डायरेक्शन, उस डायरेक्शन रफली उस तरफ को अलाइन करता है वो मैग्नेट। ठीक है, तो उसकी कौन सी प्रॉपर्टी है? डायरेक्टिव प्रॉपर्टी। तो वही बेटा जो मतलब जो एवरी मैग्नेट है वो अट्रैक्ट स्मॉल पीसीज ऑफ मैग्नेटिक सब्सटेंस। मैग्नेटिक सब्सटेंस मतलब वही जो आयरन है, निकल, कोबाल्ट एटसेट्रा, उनकी छोटे छोटे टुकड़ों को अपनी ओर खींचता है। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी होगी बेटा? अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी। और कौन सी प्रॉपर्टी है? डायरेक्टिव प्रॉपर्टी। कि वो जो मैग्नेट के जो जब है मैग्नेट इज फ्रीली सस्पेंडेड, ठीक है, थ्रू अनस्पन थ्रेड, मतलब बिना काता हुआ जो है, बिल्कुल जो फ्लेक्सिबल, परफेक्टली फ्लेक्सिबल थ्रेड है, ठीक है, उसके साथ जब हम फ्रीली सस्पेंड करते हैं तो हमेशा एक ही, उसको जैसे मर्जी घुमा दो, हमेशा एक ही डायरेक्शन में अलाइन करते हैं बेटा। उस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं बेटा हम? डायरेक्टिव प्रॉपर्टी। क्लियर? और बेटे जो जब जो मैग्नेट्स हैं, कल हमने वो भी प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट करवाए थे आपको, वो दिखाए थे। जो जब हम इसमें क्या बोलते हैं आयरन फाइलिंग्स जो है स्प्रिंकल करते हैं यहाँ पर, तो जो मैक्सिमम अट्रैक्शन थे कहाँ पर होते हैं बेटा? एंड्स पे। और इन एंड्स को क्या बोलते हैं बेटा हम? पोल। ठीक है, तो हमारे पास दो टाइप के पोल होते हैं बेटा। जब भी हम देखो बेटा जैसे मैग्नेट को फ्रीली सस्पेंड किया तो हमेशा नॉर्थ और डायरेक्शन में आएगा। जो एंड नॉर्थ, जो हमारा जियोग्राफिक नॉर्थ है, जैसे मान लो इस तरह से इधर को मान लो जियोग्राफिक नॉर्थ है, जियोग्राफिक जो हमने हमें पता है, बताया गया है कि इधर नॉर्थ है साउथ है। जो जियोग्राफिक नॉर्थ की ओर एंड होगा उसको हम नॉर्थ पोल मान लेते हैं, और जो जियोग्राफिक साउथ की ओर पोल होगा, तो जो फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट है उसको, जो जियोग्राफिक साउथ की ओर होगा, उसको हम क्या मान लेते हैं? साउथ पोल। ठीक है, क्लियर हो गया बेटा? तो जो मैग्नेट होता है बेटा, इसके दो पोल्स होते हैं, हमेशा ही दो पोल होते हैं। इट ऑलवेज एग्जिस्ट। जो पोल्स होते हैं नॉर्थ पोल और साउथ पोल, ये हमेशा बेटा पेयर में एग्जिस्ट करते हैं, ये कभी भी सिंगली एग्जिस्ट नहीं करेंगे। ठीक है, और जो दो पोल होते हैं बेटा, ये हमेशा इक्वल स्ट्रेंथ के होंगे, लेकिन नेचर क्या होगा? अलग अलग होगा। ठीक है, जैसे जैसे हमारे पास इलेक्ट्रिक डाइपोल होता है, पेयर ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट चार्ज, माइनस क्यू और प्लस क्यू। ठीक है, तो चार्जेस तो इक्वल है लेकिन अपोजिट नेचर है, एक प्लस था तो दूसरा नेगेटिव। तो वैसे बेटा यहाँ पर जो नॉर्थ है और साउथ का इनका जो करेक्टर है बेटा वो अपोजिट नेचर है इनका, लेकिन स्ट्रेंथ क्या होगी? इक्वल स्ट्रेंथ होगी दोनों। ठीक है, जो टू पोल्स होते हैं मैग्नेट के आर ऑलवेज अनलाइक बट ऑफ इक्वल स्ट्रेंथ, हमेशा अनलाइक होंगे, मतलब अपोजिट करेक्टर होगा, नेचर होगा, लेकिन स्ट्रेंथ क्या होगी इनकी? इक्वल होगी। ठीक है, मतलब सेम फोर्स से अट्रैक्ट करेंगे नॉर्थ और साउथ। ठीक है, क्लियर हो गया? तो ये थे बेटा पोल हमेशा कैसे एग्जिस्ट करते हैं? पेयर्स में। और दो पोल्स होते हैं तो हमेशा ऑलवेज अनलाइक बट ऑफ इक्वल स्ट्रेंथ होते हैं। और साथ में ध्यान देना बेटा, जैसे मैग्नेट है, इसकी जो जो जियोमेट्रिक लेंथ हो यहां से स्टार्ट होती है बेटा, ठीक है, ए बी। लेकिन जो मैग्नेट के जो पोल होते हैं बेटा, दे आर लिटिल इनवर्ट, वो थोड़े से यहाँ पे नहीं होंगे, थोड़े से अंदर होते हैं। नॉर्थ पोल थोड़ा अंदर होगा, साउथ पोल भी थोड़ा अंदर होगा। जो मैग्नेटिक पोल्स दे आर लिटिल इनवर्ट्स। तो जो हमारी मैग्नेटिक लेंथ है, मैग्नेटिक लेंथ कहां से स्टार्ट होगी? नॉर्थ टू साउथ, ये मैग्नेटिक लेंथ है। लेकिन जियोमेट्री थोड़ी सी बड़ी होगी इसकी, क्योंकि थोड़ा सा इधर को यहां से स्टार्ट होगी जियोमेट्री, ये। तो जो जियोमेट्री, इसको बोलते हैं जियोमेट्रिक लेंथ। और जो नॉर्थ और साउथ के बीच का जो नॉर्थ मैग्नेट, नॉर्थ पोल और साउथ के बीच, दे आर लिटिल इनवर्ट, तो नॉर्थ और साउथ के बीच के डिस्टेंस को बोलते हैं मैग्नेटिक लेंथ। तो देखो बेटा मैग्नेटिक लेंथ जियोमेट्रिक लेंथ से थोड़ी सी क्या आएगी? कम आएगी। तो जो हमेशा याद रखना बेटा, मैग्नेटिक लेंथ जो होती है वो 6/7 टाइम जियोमेट्रिक लेंथ होती है। जो जियोमेट्रिक लेंथ है, ठीक है, उसका 6/7 टाइम्स मैग्नेटिक लेंथ होती है बेटा। जैसे सपोज एग्जांपल के तौर पर मान लो मैग्नेट है हमारा, उसकी जो लेंथ है 14 सेंटीमीटर, सपोज करो ऐसे। ठीक है, तो ये मैग्नेटिक सॉरी जियोमेट्रिक लेंथ थी, जो ए से बी तक मेजर के टोटल इसकी लेंथ कितनी? 14 सेंटीमीटर। तो मैग्नेटिक लेंथ कितनी आएगी बेटा यहाँ पर? 6 और 7 इंटू 14 कितना हो जाएगा बेटा?
टू कितना है 12 सेंटीमीटर, तो वही 1 सेंटीमीटर यहाँ से अंदर होगा, 1 सेंटीमीटर यहाँ से अंदर होगा, तो पता लग गया। तो जो हमारी ज्योमेट्रिक लेंथ होती है उसको उसका 6/7 टाइम्स होगा। अगर ये 7 सेंटीमीटर इसकी मैग्नेटिक ज्योमेट्रिक लेंथ 7 सेंटीमीटर है तो मैग्नेटिक लेंथ कितनी आएगी, वही 6/7 × 7 मतलब 6 सेंटीमीटर आती है। क्लियर हो गया बेटा। जो मैग्नेट होते हैं, जो पोल्स होते हैं, दे आर लिटिल इनवर्ट्स, तो जब तक पता लगे तो जो मैग्नेटिक लेंथ है इज ऑलवेज लेस देन ज्योमेट्रिक लेंथ, और वो कितना आती है बेटा 6/7 टाइम्स ऑफ ज्योमेट्रिक लेंथ होती है। क्लियर हो गया बेटा। और साथ में ध्यान देना बेटा, जैसे मान लो कि मैग्नेट ऐसे रखा हुआ है हमने, तो जो नॉर्थ और साउथ को जो लाइन ज्वाइन करेगी एंड प्रोड्यूस बोथ पार्ट, इधर कोई प्रोड्यूस करेंगे इस साइड को भी प्रोड्यूस करेंगे, इस लाइन को क्या बोलते हैं बेटा हम, एक्सियल लाइन। जैसे वही ये -q + q जो नॉर्थ और साउथ को जो लाइन, सॉरी नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज को जो लाइन जोड़ती है, -q और +q, और दोनों तरफ प्रोड्यूस करते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं बेटा एक्सियल लाइन। और ये इसका सेंटर होता है वो, और दो एक और लाइन होती है बेटा जो एक्सियल लाइन के ऊपर जो परपेंडिकुलर होगी और कहां से पास करेगी बेटा, सेंटर ऑफ द मैग्नेट। ये भी जो एक्सियल लाइन है वो भी सेंटर होता है, हमेशा सेंटर से पास करेगी, लेकिन नॉर्थ साउथ की तरफ होगी, वो नॉर्थ साउथ को ज्वाइन करेगी, दैट इज एक्सियल लाइन। और जो एक्सियल लाइन के ऊपर जो परपेंडिकुलर लाइन होगी एंड पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ द मैग्नेट, उसको क्या बोलते हैं बेटा, इक्वेटोरियल लाइन। इक्वेटोरियल लाइन। क्लियर हो गया बेटा। अब ध्यान देना, एक और टर्म याद रखने बेटा आपने, जब भी कोई मैग्नेट फ्रीली सस्पेंडेड होगा, जैसे ये फ्रीली सस्पेंडेड है, हमेशा कौन से डायरेक्शन को जैसे मर्जी घुमा दो, हमेशा एक ही डायरेक्शन में अलाइन होगा बेटा, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। तो जो उस टाइम जो एक्सियल लाइन होती है बेटा, वही नॉर्थ साउथ लाइन को, नॉर्थ साउथ को जो लाइन ज्वाइन करेगी, उस लाइन को क्या बोलते हैं बेटा, मैग्नेटिक एक्सिस। जैसे मान लो ये फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट है, इसको क्या बोलेंगे बेटा हम, जो इस लाइन को क्या बोलेंगे, मैग्नेटिक एक्सिस। मैग्नेटिक एक्सिस जो फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट के लाइन नॉर्थ और साउथ पोल को ज्वाइन करेगी लाइन, और दोनों तरफ प्रोड्यूस करेगी, दैट लाइन इज कॉल्ड मैग्नेटिक एक्सिस। वैसे आप जनरली आप देख रहे हैं बेटा, ये जो एक्सियल लाइन होती है वो भी क्या होती है, नॉर्थ साउथ की, नॉर्थ और साउथ पोल को ही ज्वाइन करते हैं, और वो एक्सियल लाइन होती है बेटा। लेकिन ध्यान देना, हर एक्सियल लाइन मैग्नेटिक एक्सिस नहीं होगी। कौन से मैग्नेट की जो एक्सियल लाइन मैग्नेटिक एक्सिस, जो मैग्नेट फ्रीली सस्पेंडेड होगा वो हमेशा नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में होगा, तो उस लाइन, उस एक्सियल लाइन को क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक एक्सिस। ठीक है। लेकिन जैसे मैग्नेट आप किसी टेबल पे रखा हुआ है, वो तो किसी भी डायरेक्शन में अलाइन हो जाएगा, तो उस एक्सियल लाइन को मैग्नेटिक एक्सिस नहीं बोल सकते। वो एक्सियल लाइन हो सकती है नॉर्थ साउथ को जोड़ के, लेकिन मैग्नेटिक एक्सिस कौन सी एक्सिस, जब मैग्नेट को फ्रीली सस्पेंड किया होगा, मतलब नॉर्थ और साउथ की डायरेक्शन एक लाइन करेंगे बेटा हम, ड्रॉ करेंगे उसको, तो वो फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट की, तो उसको क्या बोलेंगे बेटा, मैग्नेटिक एक्सिस। ठीक है। और जो वर्टिकल प्लेन, जैसे वर्टिकल प्लेन, जैसे ये है, इसमें से एक वर्टिकल प्लेन ऐसे पास हो रहे हैं, ठीक है। जैसे ये मैग्नेट है, इसका जो वर्टिकल प्लेन, जैसे मेरा हाथ है सपोज करो, या ये बुक है, ये कौन सी, इस वर्टिकल प्लेन को क्या बोलेंगे बेटा, मैग्नेटिक मेरिडियन, जो इस लाइन से पास करेगा, लेकिन इसके ऊपर मतलब क्या होगा, इस लाइन से होगा, कौन सा, फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट से, लेकिन वो वर्टिकल प्लेन, इस वर्टिकल प्लेन को क्या बोलते हैं बेटा, मैग्नेटिक मेरिडियन। मैग्नेटिक मेरिडियन। क्लियर, पता लग गया बेटा। मान लो ये फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट है, जो वर्टिकल प्लेन है, पास थ्रू द नॉर्थ साउथ लाइन ऑफ फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट इज कॉल्ड मैग्नेटिक मेरिडियन। और इस लाइन को क्या बोलते हैं बेटा, मैग्नेटिक एक्सिस, जो फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट की जोड़ेगी, जो नॉर्थ साउथ लाइन, नॉर्थ साउथ पोल को जो जोड़ेगी लाइन और प्रोड्यूस करे दोनों तरफ, उसको मैग्नेटिक एक्सिस बोलते हैं। ठीक है। और साथ में एक्सियल लाइन भी होती है, लेकिन हर वो जो फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट की जो लाइंस होगी, एक्सियल लाइन, उसको हम क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक एक्सिस। क्लियर हो गया बेटा। और साथ में बेटा सेम पोल, जब नॉर्थ है, ये नॉर्थ है और ये साउथ है, कोई दूसरा मैग्नेट इधर लेके आएंगे, ये साउथ और नॉर्थ, तो नॉर्थ और साउथ क्या करेंगे बेटा, आपस में अट्रैक्ट करेंगे। ठीक है। अगर यहाँ पर वैसे ही, यहाँ पर ये नॉर्थ और साउथ, तो ये दोनों पोल क्या करेंगे बेटा, आपस में अट्रैक्ट करेंगे। लेकिन अगर सपोज करो ये साउथ है, ये भी साउथ है, तो ये क्या करेगा बेटा, ये इससे दूर जाएगा, साउथ साउथ रिपेल करेंगे। यहाँ पर भी अगर ये नॉर्थ है, तो नॉर्थ नॉर्थ क्या करेंगे बेटा, आपस में रिपेल करेंगे। तो मतलब जो लाइक पोल है या सेम पोल रिपेल ईच अदर, साउथ साउथ रिपेल करते हैं, नॉर्थ नॉर्थ रिपेल करते हैं, ये हमने प्रैक्टिकली भी एक्सपेरिमेंटली आपने देखा बेटा। और अनलाइक पोल, नॉर्थ और साउथ पोल क्या करते हैं बेटा, अट्रैक्ट करते हैं। तो मतलब अपोजिट पोल अट्रैक्ट करते हैं सेम पोल,
रिपेल करते हैं। अब बेटा हमने पढ़ा कि जो लाइक पोल है सेम पोल रिपेल करेंगे और अपोजिट पोल अट्रैक्ट करेंगे, लेकिन वो कितनी फोर्स से रिपेल या अट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, मान लो बेटा ये दो पोल है, जब नॉर्थ नॉर्थ है तो रिपेल करेंगे, अगर इधर साउथ होता तो अट्रैक्ट करते हैं। अब वो किस, मान लो ये जो एक मैग्नेट है, इन दोनों के पोल की स्ट्रेंथ, इसकी पोल की स्ट्रेंथ m1 है, इसकी भी m1 होगी, लेकिन क्या होगा माइनस अपोजिट वेक्टर होगा। अब ये दूसरा मैग्नेट है, इसकी पोल की स्ट्रेंथ m2 है, तो दूसरे साउथ की भी होगा m2, लेकिन अपोजिट नेचर होगा उसका, लेकिन स्ट्रेंथ इक्वल होगी। लेकिन इन दोनों, या दोनों अलग अलग मैग्नेट, तो एक की स्ट्रेंथ मान लिया m1, दूसरे की m2 है, तो इन दोनों के बीच में कितनी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, अब ये नॉट सेम है तो रिपेल करेंगे, अगर अपोजिट होगा तो रिपेल, मतलब क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन बिटवीन टू पोल्स और पोल स्ट्रेंथ m1 m2 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, जो फोर्स होगी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर पोल स्ट्रेंथ एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। इन दोनों जो स्क्वायर है डिस्टेंस है उसका स्क्वायर होगा बेटा, बिल्कुल कूलम्स लॉ की तरह बेटा, कि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्सन होगी बिटवीन टू चार्जेस, प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड टू चार्जेस एंड स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम, बिल्कुल सेम वैसे बेटा F इज इक्वल टू प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द पोल स्ट्रेंथ ऑफ द टू मैग्नेट्स, ठीक है, एंड टू पोल्स एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द टू पोल्स। ठीक है, अब बेटा F इज इक्वल टू कितना आएगा बेटा हमारे पास, K m1 m2 अपॉन r स्क्वायर, और बेटा K क्या है, मैग्नेटिक फोर्स कांस्टेंट है, और इसकी जो वैल्यू है इन वैक्यूम और एसआई सिस्टम में K इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, और क्या बोलते हैं अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स होता वहां पर तो कितनी आई थी, वहां पर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। फिलहाल यहाँ पर मैग्नेटिज्म है बेटा, तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई हमने पहले भी पढ़ चुके हैं, और उसकी वैल्यू होती है 10⁻⁷ टेस्ला मीटर पर एम्पियर। और म्यू नॉट आपको पता है बेटा, पहले भी हम कर चुके हैं, क्या होता है म्यू नॉट, म्यू नॉट इज अब्सोल्यूट एटॉमिक अब्सोल्यूट मैग्नेटिक परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। क्लियर हो गया इसकी, और जब इसकी वैल्यू यहां पुट करते हैं F इक्वल म्यू नॉट अपॉन 4 पाई m1 m2 अपॉन r स्क्वायर, तो दिस इज द कूलम्स लॉ है बेटा ये भी, लेकिन ये किसमें, इन मैग्नेटिज्म, दिस इज द कूलम्स लॉ इन मैग्नेटिज्म या कूलम्स लॉ ऑफ मैग्नेटिक फोर्स। क्लियर हो गया बेटा। और जो CGS में जो K की वैल्यू आती है बेटा CGS सिस्टम में, वो 1 आती है इन वैक्यूम। ठीक है, और इसमें CGS में ही, सॉरी वैक्यूम में और SI में इतनी आती है। अब बेटा हमने पोल स्ट्रेंथ की जो यूनिट हम डिफाइन करें, पोल स्ट्रेंथ की यूनिट होता है बेटा एम्पेयर पर मीटर, सॉरी एम्पेयर मीटर, सॉरी एम्पेयर बेटा यहाँ स्मॉल एम्पेयर मीटर होते हैं। तो मान लो बेटा m1 m2 बराबर हैं, और इसको m ही मान लिया, r कितना मान लिया 1 मीटर, और म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की वैल्यू तो आपको पता है 10⁻⁷, और फोर्स मान लो इन दो पोल स्ट्रेंथ के बीच में कितनी 10⁻⁷। जब ये वैल्यू बेटा यहाँ पुट करते हैं, यहाँ 10⁻⁷ बराबर है इसकी वैल्यू 10⁻⁷ m इंटू एम अपॉन r स्क्वायर, तो m यहाँ से आ जाएगा m स्क्वायर इक्वल टू 1, और m इज इक्वल टू +-1 एम्पेयर मीटर। अब बेटा से मान लो इसकी पोल स्ट्रेंथ 1 एम्पेयर मीटर, इसकी पोल स्ट्रेंथ 1 एम्पेयर मीटर है, तो 1 एम्पेयर मीटर कैसे डिफाइन करें, स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक पोल इज सेड टू बी 1 एम्पेयर मीटर इफ इट रिपेल एन इक्वल एंड सिमिलर पोल when placed at a distance 1 meter apart in vacuum with a force how much 10⁻⁷ मीटर। और अगर बेटा ये साउथ होता तो आप वैसे होते ऐसे डिफाइन करते, स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक पोल इज सेड टू 1 एम्पेयर मीटर इफ इट, अब अपोजिट है ना, इफ इट अट्रैक्ट इक्वल एंड सिमिलर पोल when placed at a distance 1 meter apart with a force of 10⁻⁷ मीटर। क्लियर हो गया बेटा। और साथ में ध्यान देना बेटा, ये तो हो गया एम्पेयर पोल स्ट्रेंथ की यूनिट कहते हैं एम्पेयर मीटर। अब जब भी बेटा कोई मैग्नेट है, मैग्नेट ये नॉर्थ पोल है, ये मान लो साउथ पोल है ये, अब मान लो बेटा मैग्नेट को ऐसे हमने क्या बोलते हैं तोड़ दिया, टुकड़ों में तोड़ दिया, ऐसे 3 टुकड़ों में, तो तब ध्यान देना ये जो टुकड़ा है बेटा ऐसे नहीं कि नॉर्थ पोल सेपरेट हो गया, ऑटोमेटिकली यहाँ पे साउथ पोल आ जाएगा, और यहाँ पर नॉर्थ, यहाँ पे साउथ, यहाँ पर नॉर्थ पोल आ जाएगा। एक सिंगल मोलिक्यूल भी यहाँ होगा बेटा, तो उसमें भी एक नॉर्थ पोल होगा, साउथ पोल होगा, हमेशा जितने मर्जी टुकड़े कर लो आप, उस टुकड़ों के ऊपर हमेशा ही जो नॉर्थ और साउथ ऑटोमेटिकली आ जाएंगे। तो मतलब नॉर्थ या साउथ को हम सेपरेट नहीं कर सकते, दे ऑलवेज एग्जिस्ट इन पेयर्स। मतलब कि बेटा जो मैग्नेटिक पोल्स होते हैं दे ऑलवेज एग्जिस्ट इन पेयर्स, इनको हम कभी भी सेपरेट नहीं कर सकते। मतलब मोनोपोल डू नॉट एग्जिस्ट, मोनोपोल कभी भी एग्जिस्ट नहीं करेगा, मतलब अकेला नॉर्थ और अकेला साउथ कभी नहीं करेगा। एक छोटे से छोटा पार्टिकल भी होगा बेटा मैग्नेट का, उसके पास भी 2 पोल होते हैं, नॉर्थ और साउथ पोल। और दूसरी कौन सी एक और प्रॉपर्टी होती है इंडक्टिव प्रॉपर्टी, है हम डिक्टेट कर चुके हैं। इंडक्टिव प्रॉपर्टी, जब भी हम किसी एक आयरन जो मैग्नेटिक मटेरियल है उसको मैग्नेट के पास रखते हैं, तो वो जो मटेरियल है उसके पास भी मैग्नेटिज्म डेवलप हो जाता है बेटा।
ठीक है, तो मतलब इसी और उसमें इंड्यूस मैग्नेटिज्म डेवलप हो जाता है, उसी उस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं, इंडक्टिव प्रॉपर्टी। और इस इंडक्टिव प्रॉपर्टी की वजह से हम क्या कौन से मैग्नेट बनाते हैं, आर्टिफिशियल मैग्नेट बनाते हैं। क्लियर हो गया बेटा? ओके, थैंक यू।